आपके घर में घटना घट सकती है, हकीकत घटना है। वो माँ बोलती है बेटी तैयार हो जाना, मंदिर चलना है। पूजा की थाली तैयार हो गई। तैयार करने के बाद में बहू अपने माँ के साथ में, सासू माँ के साथ में पीछे पीछे चल रही है। पीछे पीछे चल रही एक मंदिर में माँ प्रवेश करती है। एक मंदिर में माँ प्रवेश करती है, बहू वहीं पर रुक जाती है। मंदिर में माँ पर चली गई, उसके बाद दूर से बुलाती है बेटी तुम आ जाओ, यही मंदिर है। इतने में बहू बोलती क्या है, माँ मुझे डर लग रहा है, तुम जहाँ खड़ी हो वहाँ आइड साइड बगल में शेर खड़ा हुआ है, मुझे उस शेर से डर लगता है, शेर से डर लगता है। माँ बोलती है बेटी ये शेर नहीं है, ये तो सिर्फ एक सीमेंट का कास्ट पत्थर का बना हुआ मूर्ति है, इसमें जान नहीं है, इससे तुम डरो मत, तुम मेरे पास आ जाओ, यहाँ भगवान हैं। उनके कहने पर वो शेर की मूर्ति से डरती नहीं है बेटी। उनकी बहू डरती नहीं है, मंदिर में प्रवेश कर जाती है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद माँ बोलती है बेटी पूजा करो। इतने में बहू बोलती है माँ किसकी पूजा करूं? कहते हैं ये भगवान है। वो बेटी देखती है चारों तरफ, सिर घुमा करके कहते हैं कहीं भगवान मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। माँ बोलती है बेटी यही तो भगवान है। उसकी माँ बोलती है बेटी यही तो भगवान है। बहू बोलती है माँ जब बाहर में खड़ा हुआ शेर में जान नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं कर सकता है, तो ये काष्ठ का बना हुआ मूर्ति में जान और भगवान कैसे पैदा हो सकता है, आप बताइए। और इतना करने के बाद में वो बहू अपने माँ के चरणों में झुक जाती है, माँ के चरणों में लिपट जाती है। बहू बोलती है हे माँ तू ही मेरी असली भगवान है, तू ही मेरी देवता है, तू ही मेरी भगवान है, तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भगवान नहीं है। आज इंसान के साथ अन्याय हो रहा है, इंसान के साथ अत्याचार हो रहा है। जो खाते हैं उसका अन्न छीना जा रहा है और जो नहीं खाते उनको अन्न चढ़ाया जा रहा है। पूजा और पाठ के नाम पर, हवन और तर्पण के नाम पर, आज धर्म के नाम पर आपके घर में कुछ नहीं हो रहा हो, आपके घर में अमंगल ही अमंगल हो रहा हो, तो बस बेल पत्ते तोड़ लेना, शंकर भोले में चढ़ा देना, आपका हर काम अच्छा होगा। आप पीपल पत्ते तोड़ लेना और हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा देना, राम राम लिख देना, 108 पत्ते पर लिख देना, सब कुछ अच्छा होगा। यदि इतना अच्छा होता तो आज पूरा मंगल ही मंगल होता। आज हमारे भारत देश में हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं होती। जिन्होंने कहा कि आपके बच्चे यदि पेपर के दिन तैयार नहीं किया हो तो शंकर भोले में बेल पत्ते चढ़ा देना, आपके बच्चे पेपर में तैयारी नहीं किए हो पर भी पास हो जाएंगे। याद रखना उनके दोनों बच्चे पेपर में एग्जाम में फेल हो गए थे। जिन्होंने कहा था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बड़े प्रसिद्ध व्याख्या कथाकार है, उनके दोनों बच्चे फेल हो गए थे। उनको चाहिए था कि अपने बच्चे को पहले बेलपत्ते चढ़वाना चाहिए था। आप क्यों अपने जीवन को भगवान के नाम पर, और पंडितों ने ऐसा पासा फेंका है, आदमी की बुद्धि को ऐसा कुंठित करता चला गया है। जो कुछ होता है भगवान की कृपा से होता है। गुरुदेव जी कहा करते हैं जो कुछ होता है भगवान की कृपा से होता है। तो आज नक्सलाइड आतंकवाद के हाथों से जो गोलियां और बारूदें चल रही है, वो भी तो भगवान की कृपा है, वो भी तो भगवान की कृपा है। क्यों आप भगवान के नाम पर दुनिया का शोषण करते हैं? आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा, बच्चे पैदा हो उनको अच्छा शिक्षा दीजिए, अच्छा संस्कार दीजिए। बच्चे पैदा होते हुए उनके झाड़ फूक शुरू हो जाता है। बच्चा पैदा होते हुए उनके गले में ताबीज पहना दिया जाता है, उनके हाथों में, उनके कमर में धागा पहना दिया जाता है। क्या इससे मंगल होगा? क्यों आप अपनी बुद्धि को विकसित नहीं करते हैं? सदगुरु कबीर के विचार को पा करके आज बुद्धि को विकसित नहीं किया आपने, तो कब विचार को आप अपने जीवन का विकसित कर पाएंगे? आप आज एक ऐसा लहर चला है जहां सिर्फ मान्यता के आधार पर आदमी को गढ़ता चला जा रहा है। मान्यता और वो पंडितों ने ऐसा पासा फेंका। आदमी आप घर बना सकते हैं, लेकिन उसमें गृह प्रवेश नहीं कर सकते। गृह प्रवेश कब होगा? जब शुभ मुहूर्त निकलेगा और पंडित आएगा, तब गृह प्रवेश होगा। आप बच्चा पैदा कर सकते हैं, लेकिन बच्चे का नाम नहीं रख सकते। नाम रखेंगे तो कौन रखेंगे? आप ब्राह्मण पंडित ही रखेंगे। आप बच्चे के लिए लड़की ढूंढ सकते हैं, लड़का ढूंढ सकते हैं, लेकिन शादी आप नहीं कर सकते।
शादी करेंगे तो सिर्फ ब्राह्मण करेंगे, पंडित करेंगे, दूसरा नहीं कर सकते। आप गाड़ी ले सकते हैं, लेकिन गाड़ी का उद्घाटन, गाड़ी का शुरुआत ब्राह्मण और पंडित की पूजा के बाद ही हो सकता है। इतना विशेष ढंग से श्री राम का मुहूर्त शोधा गया था। श्री राम भगवान का मुहूर्त 3 बड़े बड़े विद्वान शोधे थे, लेकिन मुहूर्त के चक्कर में उनको कभी सुख और सुकून नहीं मिला। पूरे हमारे भारतीय परंपरा में रामायण साक्षात प्रमाण है। आप कौन सा मुहूर्त देखते हैं? क्यों आप जब पैदा होते हैं तो बिना मुहूर्त के पैदा होते हैं, जब इस दुनिया से अलविदा होते हैं तो बिना मुहूर्त के इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं, लेकिन जीवन जीते हैं तब मुहूर्त देखते हैं। जन्म लेते हैं बिना मुहूर्त के, पैदा लेते हैं बिना जन्म लेते हैं, पैदा होता है बिना मुहूर्त के, मृत्यु होती है बिना मुहूर्त के। और जब जीवन को सुधारना है, जीवन का अच्छा काम करना है, जीवन को तराशते जाना है, जीवन में अच्छा और सफल व्यक्ति बनना है, तब मुहूर्त देखा जाता है। क्यों आप अपने बुद्धि को कुंठित करते चले जा रहे हैं? विकास करिए। आज हमारे भारत देश में मंगल ग्रह यहाँ से 245 लाख किलोमीटर दूर है, लेकिन सिर्फ नुकसान होता है तो लड़की के शादी और लड़की और लड़का के शादी में मंगल ग्रह का काम है टांग अड़ाना। उनका और कोई काम नहीं है, सिर्फ लड़की और लड़कों के शादी में टांग अड़ाया करते हैं। आदमी को सब पर भरोसा होता है, लेकिन अपने आप पर भरोसा नहीं होता, अपने कर्मों पर भरोसा नहीं होता, अपने गुरु परंपरा पर भरोसा नहीं होता है। आदमी को पत्थर पर भरोसा है, अंगूठी पर भरोसा है, सोने चांदी पैसा पर भरोसा है, लेकिन अपने जीवन पर भरोसा नहीं है। अपने जीवन पर भरोसा नहीं है। क्यों आप अपने जीवन को तबाह करते चले जा रहे हैं? सुंदर जीवन का निर्माण करिए। आप पैदा होते हैं, आज सुंदर विचार मिला है, सुंदर मन मिला है, सुंदर वातावरण मिला है। आज जीवन को तराशना चाहिए, जीवन को सफल बनाना चाहिए, शांति का जीवन जीना चाहिए। यहाँ से एक सूत्र लेकर के जाइए। कल भी परसों भी मैंने कहा था, माता पिता का सम्मान करना मत भूलना। माता पिता ही आपके उद्धारक है, और उस माँ बाप को कभी मत तरसाना, उस माँ बाप को कभी तकलीफ मत देना, उस माँ बाप को कभी पीड़ा ना हो। कभी माँ बाप के आंखों में आपके वजह से आंसुएं नहीं आनी चाहिए। कबीर पंथ यही सिखलाता है। दुनिया में हर व्यक्ति पैसा कमाना सिखाता है, लेकिन कबीर पंथ साधु संत पैसा का कैसे सदुपयोग करना चाहिए, जीवन को कैसा जीना चाहिए, तरीका सिखाते हैं। आप सभी को मैं अनेक अनेक धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। हेलो, एक बार पुनः जोर से जयकारा लगाएं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बहुत सुंदर हम लोगों ने पूज्य साहिब जी के विचार सुने। आपने ये बहुत गौर से देखा होगा और समझा होगा इस बात को कि आपको सदगुरु कबीर के विचारों से जो निर्भयता आपके अंदर में पैदा होती है, सदगुरु कबीर के विचारों से जो आपका जीवन सजता है, वो आपने जीवन में बदलाव देखा होगा। नहीं तो आज धर्म के नाम पर अनेकों धर्म कथावाचक लोग बाहर बैनर लगवा देते हैं और पांडाल के बाहर लिखवा देते हैं कि आप अपने जूते और बुद्धि को यहीं रख करके पांडाल के अंदर प्रवेश करें, क्योंकि धर्म का मामला है, भगवान का मामला है। इसमें आप तर्क नहीं कर सकते, इसमें आप कोई प्रश्न नहीं कर सकते, क्योंकि ये धर्म का मामला है। और सदगुरु कबीर का मंच, सदगुरु कबीर के अनुयायी आपको नहीं सिखाते हैं, आपकी बुद्धि को तर्कशील करते हैं, आपको विचार करने पर मजबूर करते हैं। आप उन विचारों को आपके अंदर में सत्यासत्य की बुद्धि जगाने का प्रयास करते हैं। ये क्रांतिकारी विचार आपको उस मंजिल तक पहुंचाते हैं जिस मंजिल की आप खोज करते हैं। बहुत सुंदर हम लोगों ने साहिब जी से उनके क्रांतिकारी विचार सुने। आइए इस प्रवचन को आगे इस श्रृंखला में मैं निवेदन करता हूँ। हमारे बीच विराजमान हैं संत श्री धनेंद्र साहिब जी। ये बहुत काफ़ी आश्रम की व्यवस्था में व्यस्त रहते हैं। आज आइए अवसर है उनके कुछ विचार हम लोग श्रवण करें। संत श्री धनेंद्र साहिब जी। समय 15 मिनट।
हेलो, एक बार सब लोग जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की। कबीर नामं परमं पुनीतम् युगे युगे स्वामी हरति दुःखम् दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि, चरणारविन्दं सततं नमामि। परम पूज्य गुरुदेव जी, आत्मज्ञान के प्रेरणा स्रोत, वंदनीय संत समाज, सत्संग की सरिता में उपस्थित आत्मीय बंधुओं, सज्जनों, माताओं एवं प्यारी प्यारी बहनों और इस वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबके बीच चंद पलों में थोड़ी सी बात प्रस्तुत है। हम जो जीवन जी रहे हैं, क्या हम इससे संतुष्ट हैं? यह 3 दिनों का वार्षिक सत्संग समारोह, 46वां वार्षिक सत्संग चल रहा है। आप सब अनेक संतों के द्वारा बहुत ही सुंदर सुंदर विचार श्रवण कर चुके हैं और उस सत्संग का खास और मूल उद्देश्य यही है कि हम यहाँ से जीवन जीने की कला सीख करके जाएं। दुनिया का हर विश्वविद्यालय, दुनिया का हर कॉलेज, स्कूल आपको यह सिखाता है कि आपको धन कैसे कमाना है और धन को खर्च कैसे करना है। इसके लिए अनेक ऐसे जगह हैं जहाँ पर आप जा कर के संतों के, गुरुजनों के ऐसे ऐसे लोग हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो आपको एक अच्छे ढंग से निवेश करने का तरीका बता देते हैं। लेकिन इस दुनिया में, इस धरती में ऐसा एक भी विश्वविद्यालय या गुरुकुल या फिर कोई स्कूल ऐसा नहीं है जहां पर आप यह जान सकें कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। क्या आपको कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय मिला है जहां आप दुखी हों और जाकर के खुशनुमा महसूस कर सकें? क्या आपको कहीं भी ऐसा जगह मिला है जहां पर आप जाएं और आपका मन प्रसन्न हो जाए? कहीं भी आप जाएं तो हमेशा दुख ही महसूस करेंगे, असंतुष्ट ही महसूस करेंगे। किंतु वो एक ऐसा जगह है जहां आप जा कर के अपने मन को, अपने जीवन को तराशने का काम कर सकते हैं और आपका जीवन सुखमय और शांतिमय हो सकता है। वो जगह है, वो स्थान है, ये हमारा आश्रम, या कहें जहां भी सत्संग होता है। इसलिए तो कहा गया है, जहां सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम, वहां पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं है, यह करके हम हर काम को टाल सकते हैं, लेकिन एक काम ऐसा है जिसे आप कभी नहीं टाल सकते। क्या कभी आप मुहूर्त देख करके वो काम करवा पाएंगे? क्या कभी आप
ऐसा कोई पंडित है जो बता पाएगा कि तुम्हारी मृत्यु इस दिन होगी? दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान या प्राणी नहीं है जो आपको ये बता सके कि तुम्हारा इस मुहूर्त में मृत्यु होगी। लेकिन उससे पहले, इस दुनिया से पलायन करने के पहले अपने जीवन को इस ढंग से सुंदर बना लें, इस ढंग से अच्छा बना लें कि आपकी मृत्यु कभी भी, किसी भी क्षण, किसी भी जगह हो, आप हमेशा हंसते हुए जाएं।